नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं और मिक्स प्रश्न रहता है सभी एग्जाम्स का, जो भी एग्जाम हुआ है। क्यों डालते हैं मिक्स प्रश्न? आप लोग को पता है कि सभी का वैकेंसी आ चुका है, बस ग्रुप डी का भी बचा हुआ है, इसका भी नोटिफिकेशन आ ही चुका है। तो सभी का अलग अलग तैयारी करने से अच्छा है कि हम लोग सभी का एक साथ कर लेते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जितना भी आप लोग का साथी है सभी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। अस्मिता है, मानी अस्मिता ऐसे होता है तो मान लेते हैं ये अस्मिता जो है 12 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकती है। ठीक है, 12 आगे। और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। सैम जो है, सैम उसी काम को जो है बोल रहा है 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 9 दिनों में। आगे, 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देता है तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, ये पूछा जा रहा है। कितना? 7 दिन, 4 दिन तक दोनों साथ में काम किया, तो पहले ये देखते हैं कि 4 दिन में कितना काम हो जाएगा। जितना काम होगा उसके अलावा काम बच जाएगा, तो ये देख लेते हैं। पहले कुल काम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कुल काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क जो होता है ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। 72 भी आप लोग का मन हो तो ले सकते हैं, इसका मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। ये टोटल वर्क यूनिट में आता है, ये नहीं कितना काम होगा, उतना यूनिट हम लोग मान लेते हैं। आप लोग का मन करे तो 72, तो 72 भी मान सकते हैं, हम ऐसे ही मान लिए। ये एलसीएम मेथड ही होता है। ठीक है, ये जो है स्मिता 12 दिन में कुल काम करता है। कुल काम तो हम लोग 36 यूनिट माने हैं। इसका मतलब 12 दिन में अगर 36 काम करती है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी? इसको काट लेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी। और ये जो सैम है 9 दिनों में सब काम 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 9 चौके 36, एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा। अगर हम देखें तो दोनों मिल के जो है एक दिन में कितना काम करेगा? कौन? अस्मिता को और सैम, अगर दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन का काम। एक दिन में ये अस्मिता करती है 3 काम, सैम करता है 4 काम। अगर दोनों का एक दिन का हम काम मिला देते हैं, दोनों का अगर दोनों का दोनों का अगर हम काम मिला देते हैं एक दिन का तो कितना हो जाएगा? 7। मतलब एक दिन में दोनों मिल के ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, 7 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में दोनों मिल के। अच्छा, क्वेश्चन बोला क्या है? कितना दिन तक दोनों साथ में काम किया है, देख सकते हैं। उसी काम को 9 दिनों आगे 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, कितना दिनों तक? 4 दिनों तक। तो 4 दिनों तक दोनों एक साथ काम किया है। कितना? एक दिन में अगर 4 यूनिट करता है, 7 यूनिट, तो 4 दिनों में कितना काम कर लेगा? तो 4 दिनों में ये 28 यूनिट काम कर लेगा। कितना यूनिट काम कर लेगा? 28 यूनिट काम कर लेगा। कितने दिनों में? 4 दिनों में। टोटल काम था कितना? क्वेश्चन में ही पूछा है कितना काम बाकी रह जाएगा, कितना हिस्सा हिस्सा हमको निकालना है। तो अभी तो यूनिट पहले निकाल लेते हैं। टोटल था काम कितना? 36 यूनिट टोटल काम था, जिसमें कि 28 यूनिट जो काम है वो कर चुका है 4 दिनों में। तो बच कितना जाएगा? शेष काम। तो शेष जो काम बचेगा इसको जब घटा लेंगे तो 4 2 और 8 काम शेष बच जाएगा। कितना? 8 यूनिट। लेकिन हमको हिस्सा निकालना है, तो टोटल काम था कितना? 8 यूनिट बच गया। कितना हिस्सा काम में? तो 36 काम टोटल था, 36 था, इसमें से 8 यूनिट काम बच गया, तो इतना हिस्सा ही ना बाकी है काम। कितना हिस्सा काम बाकी है? 8 यूनिट काम बाकी है 36 काम में। यहाँ से काट के निकालेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, मतलब कितना हिस्सा काम बाकी है? 2/9 यूनिट काम जो है वो बाकी है। कितना यूनिट? 2/9 यूनिट। तो किस ऑप्शन में है 2/9 यूनिट? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी संख्या को 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है 11 की विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए। तो पहले हम आप लोग को समझाते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम कैसे चेक होता है। जैसे आप लोग को पता होगा 121 में 11 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन अगर चेक किया जाए तो कैसे करेंगे? तो एक एक छोड़ के जोड़ लेते हैं और फिर उसका अंतर निकालते हैं।
अगर उस दोनों का अंतर कितना हो, 0 हो, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, 0 हो, 11 हो, 22 हो, कुछ भी अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि उसमें 11 से भाग लग जाएगा। जैसे इसी में देखिए, एक एक छोड़ करके जोड़ना है, तो एक बीच वाला छोड़ दिए, एक एक को छोड़ के जोड़ना है, एक एक दो, एकरा में घटा देंगे ये बीच वाला, बीचे में क्यों नहीं, एक बात तो इसका दोस्त है ना अल्टरनेट, नहीं है तो 2, कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया हम बोलेंगे इसमें 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। इतना में समझ में नहीं आया तो एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो मानिए हम ले लेते हैं एक दूसरा यूनिट 1331, कितना, 1331 है। इसमें चेक करते हैं कि 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए जोड़ लेते हैं अल्टरनेट करके, एक को लिए फिर दूसरे को छोड़ के तेसर को, कितना, 3 1 4 हो जाएगा। फिर जो बचा है उसका अल्टरनेट लेके जोड़िए, तो 3 1 छोड़ के दूसरा लेंगे तो 4 4, अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। अंतर 0 आएगा तो क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। यही 11 के विभाज्यता का नियम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को जानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 11 के अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए, नहीं ये गलत बोला है। अंकों का योग थोड़ी, अंकों का योग देखिए 2 1 3 3 1 4, अंकों का योग तो 4 हो रहा है, थोड़ी 11 से विभाजित होगा, नहीं ये गलत बोला तो इसको हम काट दिए। अल्टरनेट वाला नियम लगेगा, अल्टरनेट को हम क्या बोल सकते हैं, आगे देखिए इसमें लिखा हुआ ही हुआ। दूसरा ऑप्शन है संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से भाग होना चाहिए, बिल्कुल 11 से देखिए भाग ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, 0 में भी तो 11 से भाग लगता ही है, तभी तो वो 0 होता है। ठीक है, ये भी लग ही रहा है, इसका मतलब यही सही बोल रहा है। आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, ये सभी गलत ही होगा, लेकिन मन है आप लोग का चेक करने का, कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए, नहीं ये भी गलत बोला है। क्या अंतिम का 3 11 से भाग होना चाहिए, नहीं गलत। अगले संख्या 11 पे समाप्त होना चाहिए, क्या 11 पे समाप्त हुआ है कोई भी संख्या, नहीं ये भी गलत बोला है। जो नियम है चेक करने का वो नियम समझा चुके हैं आप लोगों को, यही नियम है 11 की विभाज्यता का चेक करने का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका वर्गमूल पूछा है, किसका है, 1 6, अब एक नाम होता 1 6 16129, इसका पूछ रहा है कि वर्गमूल कितना होगा। अगर हम लोग निकाले ट्रिक से उससे भी निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से मन करे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, देखिए ट्रिक बता रहे हैं आप, लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लेना है। अब देखिए लास्ट में 2 डिजिट पकड़ने के बाद भी 2 डिजिट हम ऐसे ही पकड़े, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट पकड़ने के बाद मेन होता है 1 डिजिट को करना, 1 डिजिट को देखना। तो 1 डिजिट अगर देखते हैं, एक अंक को देखेंगे तो 9 है, 9 किस किस का वर्ग करेंगे तो आएगा, तो 7 का वर्ग करेंगे तब 9 आ सकता है, या 3 का करेंगे तब, देखिए 3 या 9 होगा, 7 7 49, 9 ही आ रहा है, मतलब इकाई अंक को देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 का करेंगे तब भी इकाई अंक 9 ही आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक 9 ही आएगा। हो गया, इसका काम खत्म। अब जो बचा हुआ है कितना, 161 है ना, हमको इसको देखना है, ये जो है 161 वो किस किस के स्क्वायर के बीच है। तो 161 जो देखते हैं वो हमारा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच है। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, इसी दोनों के बीच हमारा क्या है, 161 है। तो हमेशा क्या लेंगे, पहले वाला लेते हैं, पहले क्या है 12 है तो 12 लेंगे, 12 तो ले लिए, 12 तो मानिए ले लिए, यहाँ पे हम बात खत्म नहीं कर सकते हैं, क्यों, 12 ही लिए ना। अब ये 3 होगा कि ये 7 होगा ये तो डिसाइड नहीं हुआ, हो सकता है कि 3 हो या फिर हो सकता है कि क्या हो, 7 हो सकता है ना कि 3 हो या हो सकता है क्या हो, 7 हो, 3 और 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो अब मानिए 3 और 7 में से कुछ भी हो सकता है, तो होगा क्या, तो ये जो 161 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 144 या 169, तो दिख रहा है कि 169 के बहुत बगल में है। 169 मतलब इस दोनों में 169 क्या है, बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला है, 3 और 7 में बड़ा क्या है, 7 है, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा हो जाएगा गलत। किस प्रकार से निकाले, एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से आप लोग देखिए, अगर समझ में नहीं आया, जिस भी विद्यार्थी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं तो समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 127 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। कौन है? पाइप जे है और पाइप के है। पाइप जे जो है 15 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। अगर के की बात करें तो के जो है एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। आगे बोला है यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो दो गो वाला तो आप लोग को ट्रिक ही बताए हैं, बिना एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर दो आदमी का पूछे तो फटाक से किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एलसीएम मेथड से ही बनाना है तो वो भी आप लोग को हम सिखाते हैं। क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ये हमारा टोटल वर्क निकलता है। टोटल उतना मतलब समय उतना यूनिट उसमें पानी होगा या काम का क्वेश्चन रहेगा तो काम होगा। होता है ना कि मानिए के जे करता है तो 15 दिनों में काम, उस प्रकार से वो भी जैसे इसी में बोला है कि जे 15 मिनट में भरता है और के जो भरता है वो 20 मिनट में भरता है। तो टोटल है कितना जो कि ये 20 मिनट में भर देता है, ये 15 मिनट में भर देता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। इतना यूनिट, ये नहीं कितना काम होगा, इतना यूनिट मान लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना? 60। तो अब ये जो है 15 मिनट में टोटल काम 15 मिनट में टोटल भर देता है। टोटल तो 60 है, तो 15 मिनट में अगर 60 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। तभी 15 चौके 60, 15 मिनट में 60 भरता है तो 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। के की बात करें तो के जो है 20 मिनट में कुल भर देता है, कुल काम कर देता है। तो 20 मिनट में 60 यूनिट मतलब कुल का मतलब 60 यूनिट। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? ये 3 यूनिट काम करेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना काम कर लेगा? के 3 यूनिट कर लेगा। बोल रहा है क्वेश्चन में दोनों मिल के, तो दोनों मिल के अगर देखे जे और के का हम बात करें दोनों को मिला करके, तो दोनों मिला करके जो है एक दिन में 4 3 7 काम करेगा। कितना काम करेगा? एक दिन में जे और के मिला करके 7 यूनिट काम करेगा। ये हमको बोल रखा है, ठीक है, हम लोग निकाल भी लिए हैं। अब टोटल काम बोल रहा है कितना दिनों में समाप्त होगा, कितना समय में समाप्त होगा। तो टोटल काम है कितना? टोटल काम तो है 60 यूनिट काम है। कितना काम है? टोटल 60 यूनिट। और 1 मिनट में जो है दोनों मिलके 7 यूनिट काम करता है। टोटल काम है 60 यूनिट और ये दोनों मिलके जो है 1 मिनट में 7 यूनिट काम करता है। तो कुल काम तो 60 यूनिट है, कितना देर में होगा? 7 से भाग कर देंगे तो यही होगा। जब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 7 नमा 63 होगा, नहीं 7 8 56, 56 और 4 60। ये तो मतलब कुल जो काम हो जाएगा वो कितना मिनट में दोनों मिलके कर लेगा? तो भर देगा दोनों मिल करके, तो दोनों मिलके जो है भर देगा वो 4 सही 7 8 सही 4/7 मिनट में भर देगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बाई बराबर इतना दिया है और बाई बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाई बराबर जो हमको गिवन है कितना है? बाई इज इक्वल टू दिया है 2x - 1 बटा x + 3 और इसमें दिया है बाई का मान दे दिया है कि 1 है। तो बाई की जगह क्या करेंगे? हम लोग 1 लिख देंगे। 1 बराबर 2x - 1 बटा एक हो जाएगा x + 3। बस कोना कोनी गुना, x का मान ज्ञात करना है, कैसे भी कोना कोनी गुना करेंगे तो जाएगा x + 3 बराबर 2x - 1। x वाला को एक साथ कर देंगे, ये x वाला इधर आ जाएगा, क्या जाएगा? 2x में इधर आएगा तो -x हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 2x - x, ठीक है। इधर क्या है? 3 है, 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। हो गया x बराबर, इधर घटाएंगे तो x ही होगा। x बराबर 3 1 4। तो x का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया, जो कि पहला ही ऑप्शन में है 4। तो 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो पूछिए। और जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से लेके 2000 अभी तक फिलहाल, ठीक है, 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर करवा रहे। रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ, जितना भी आप लोग का मित्र साथी पढ़ता है
रेलवे का तैयारी करता है, वो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वो जेई का तैयारी कर रहा हो, चाहे एलपी का, आरपीएफ का, एनटीपीसी ग्रुप डी का, किसी भी का भी, सभी का मिक्स प्रश्न आप लोग के लिए हम डेली लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, छठा। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। 60 छात्रों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट वो कितना है, 60 वो है। टोटल विद्यार्थी जो है कक्षा में वो कितना है, 60 विद्यार्थी है। इसमें कि 60% लड़का है, तो लड़का बोला, लड़का और लड़की का बात किया, तो लड़का कितना है ये निकाल लेते हैं और लड़की कितना है ये निकाल लेते हैं। क्या इसका जरूरी है, पढ़े तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन देख लेते हैं। 25% लड़कियां साइकिल के द्वारा जाती है, तो ऐसा, हाँ ठीक है, इसका जरूरी पड़ेगा। अब देखिए इतना तो है ही, जिसमें कि टोटल विद्यार्थी है तो कितना, टोटल विद्यार्थी 60 है, जिसमें कि लड़की कितना है, लड़के का बात करें, बॉय का बात करें तो 60% लड़का है। 60% मतलब 60/100, 60% आ गया, तो एक जीरो से दो जीरो खत्म, मतलब छता के 36 गो लड़का है। टोटल विद्यार्थी में 36 गो लड़का है, तो लड़की कितना होगा, टोटल 60 विद्यार्थी है, उसमें 36 गो अगर लड़का है तो लड़की क्या होगी, तो लड़की 24 गो होगी। ठीक है, लड़का निकालने का जरूरी नहीं है, आप लोग को और भी आसान तरीका बताएंगे आप लोग को, देखिएगा। लड़का निकालने का जरूरी नहीं है तो क्यों निकालें हम लड़का को, ठीक है, लेकिन देखिए आप बताएंगे आगे, पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए टोटल विद्यार्थी तो लड़की है क्या, 24 गो, जिसमें कि बोला क्या है, यदि 25% लड़की साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है, 25%, मतलब टोटल लड़की है कितना, टोटल लड़की है 24 गो, 24 गो लड़की। 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यार, इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इधर, और इसको ये पतला कर लिए, ये हो गया इधर। हाँ, लड़का को हम इधर कर लेते हैं। अब देखिए टोटल लड़की है कितना, लड़की तो है तो 24 गो, जिसमें कि साइकिल के द्वारा जो घर जाती है, साइकिल के द्वारा हम लिखते हैं यहाँ पे, साइकिल के द्वारा जो घर जाती है, वो कितनी लड़की साइकिल के द्वारा घर जाती है, इसका 25%। तो 24 का 25% मतलब 25/100, जब यहाँ से काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 छके 24, मतलब 6 गो लड़की जो है, 6 गो गर्ल साइकिल के द्वारा घर जाती है, 6 लड़की। तो बोला क्या है, तो ऐसी कितनी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, तो साइकिल से स्कूल कितनी लड़की नहीं जाती है, 24 गो लड़की में 6 गो लड़की साइकिल से स्कूल जाती है, तो कितनी साइकिल से स्कूल नहीं जाती होगी, तो 18 गो लड़की जो है साइकिल से स्कूल नहीं जाती होगी। ठीक है, तो 18 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में 18 है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो रहा अपना बेसिक तरीका, ठीक है, बेसिक क्या बेसिक है जो कि हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, बिना इसका यूज किए, बिना लड़का का संख्या निकाले, क्योंकि लड़का का संख्या का कहीं इस क्वेश्चन देखिए जरूरी ही नहीं है, तो बिना लड़का का यूज किए कैसे निकाल सकते हैं। टोटल विद्यार्थी कितना है, 60 गो, जिसमें कि 60% जो है लड़का है। अब देखिए बॉय जो है, अगर कोई भी में 60% अगर लड़का है तो लड़की कितनी होगी, तो लड़की जो होगी गर्ल वो कितना होगी, 40% होगी। ठीक है, इसमें से 40% क्या है, लड़की है 40%। ठीक है, इसका 40% मतलब इतना बटा 100, इतना क्या है, लड़की है। इसमें से भी बोला है आगे कि 25% साइकिल से जाती है, और हमको निकालना जो साइकिल से नहीं जाती है। तो जब 25% साइकिल से जाने वाली कितना है, साइकिल से स्कूल जाने वाली है 25%, तो साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली कितनी होगी, 75%। इसी का तो मान बोला है निकालने, 75% मतलब नीचे में 100 हो गया, इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा आंसर 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म हो गया, कितना बच गया, 6 गुना 3, यही नहीं बचा है, तो 6 3 18, मतलब इतनी लड़की जो है 18 लड़की वो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। तो जहां पे जिस तरीके का यूज आप लोग को लगे आसान है वहां पे इसका यूज करें, लेकिन ये बताएंगे कि आप लोग को ये तरीका पे बनाइएगा, जल्दी आंसर निकल जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत होता है। हालांकि हम सभी का
अपलोड कर रहे हैं बहुत दिनों से। आप लोग को जैसा पता है कि रेलवे का प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत दिन से अपलोड हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।